खुलाफाए राशिदीन, आम तौर पर तो हम कहते हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैंने अपनी जाती राय, हकीर सी राय अर्ज की है, इसमें हजरत हसन का दौर भी शामिल होना चाहिए 6 महीने का। तब वो 30 बरस पूरे होते, जो हदीस में आया है कि खिलाफत जो है वो 30 बरस रहेगी, उसके बाद मुलूकियत शुरू हो जाएगी। तो मुलूकियत का पहला कदम यह था कि हजरत मुआविया ने ताकत से बजोर खिलाफत हासिल की, इसलिए उनको खलीफा राशिद हम नहीं कहते। अलबत्ता ये जरूर है कि उनका दौर बहुत पुरसुकून दौर था। अलबत्ता जब 10 बरस गुजर गए हजरत मुआविया के दौरे हुकूमत को, अब मैं यहां लफ्ज खिलाफत की बजाय दौरे हुकूमत इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि खिलाफत रास्ता से जरा उसका फर्क मालूम हो जाए। तो उस वक्त एक और सहाबी, जलील क़द्र सहाबी मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हजरत मुआविया के पास आए और उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर आपने अपने बाद अपना जानशीन नामजद न किया तो हो सकता है फिर फसादात पैदा हो जाए, फिर मुख्तलिफ लोग खिलाफत का दावा लेकर खड़े हो जाए, फिर खाना जंगी हो जाए। 5 बरस की खाना जंगी में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। अब दोबारा वही दौर ना आ जाए, लिहाजा आप अपना जानशीन नामजद कर दीजिए। अमीर मुआविया रिलेक्टेंट थे, लेकिन उन्होंने दलाइल दिए, दलाइल मजबूत थे। उन्होंने कहा कि अब के बारे सहाबा दुनिया से रुखसत हो चुके, वो जमात कि जिनकी तरबियत और तज़किया, जिनकी तालीम हुजूर ने खुद की थी और उनको अंदर से पाक कर दिया था, उनकी नीयतें बिल्कुल पाक हो चुकी थी, कोई नस्वानियत उनमें नहीं रही थी, वो जमात अक्सर व बेशतर अब खत्म हो चुकी, फौत पा चुके, वफात हो चुकी। लिहाजा अब जो है अक्सर व बेशतर नौ मुस्लिम है, जो बाद के फतूहात के जरिए से इस्लाम लाए हैं। लिहाजा इनके अंदर न वो पुख्तगी है, न इनके अंदर वो तकवा है, न तदय्युन है, न उसूल परस्ती है। इस्लाम की पूरी तालीबात जो है वो उनके वजूद के अंदर, उनके शऊर के अंदर गहरी उतरी हुई नहीं है। लिहाजा अब सूरत हाल वो नहीं रह सकेगी जो हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान या हजरत अली के जमाने में थी। लिहाजा आप नामजद कीजिए। ये भी बता दूं कि मुगीरा इब्न शुअबा कौन थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 1 ये है कि असहाबे शजरा में शामिल है, जिन 1400 या 1800 अफराद ने हुजूर से बैत की थी सुलह हुदैबिया से मुत्तसिलन क़ब्ल, उस दरख्त के नीचे बैठकर जिसके बारे में सूरह फतह में फरमाया गया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह उन तमाम अहले ईमान से राजी हो गया जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दस्ते मुबारक पर बैठ कर रहे थे उस दरख्त के नीचे, उनमें से मौजूद, उनमें ये मुगीरा इब्न शुअबा है। फिर मुगीरा इब्न शुअबा वो है कि हजरत अली और अमीर मुआविया इनके दरमियान जो खाना जंगी हुई उसमें हमेशा हजरत अली के साथ रहे, हजरत अली के ही वो सपोर्टर थे, उनके साथ थे। इस पहलू से अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये नहीं है कि वो दर हकीकत को पहले से वो अमीर मुआविया के साथी थे, नहीं। लेकिन अब जो सूरत हाल वो देख रहे थे, जहां दीदा इंसान थे, बहुत बड़े सियासतदान थे, जानते थे हालात को, हालात के नज़्म पर उनका हाथ था। लिहाजा उन्होंने ये मशवरा दिया और फिर अमीर मुआविया ने उस मशवरे को कबूल कर लिया और यजीद की वली अहदी का ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल मिडल है हजरत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत का दरमियान। ये 10 साल जब हो गए थे हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत को या हुकूमत को, तब ये मामला पेश आया और यजीद के हाथ पर ये बैत वली अहदी तमाम जो भी मुख्तलिफ गवर्नर्स थे उनके जरिए से कह दिया गया अपने अपने इलाके के लोगों से बैत ले लो। ये बैत आमतौर पर लोगों ने कर ली है। अलबत्ता 5 शख्सियतें जो बहुत नुमाया थी उन्होंने इस बैत से इनकार किया। उनमें कौन थे जरा नोट कीजिए। हजरत अबू बकर फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर। हजरत उमर फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। हजरत जुबैर फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। हजरत अब्बास फौत हो चुके, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हजरत अली शहीद हो चुके, उनके बेटे हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये 5 जो उम्मत के बहुत बड़े 5 अफराद के गोया के वो चश्मो चिराग थे उन घरानों के, उन्होंने इनकार किया। और इनमें खास तौर पर अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ने यह जुमला कहा कि तुम चाहते हो कि कैसर और किसरा की सुन्नत पर अमल करो, कि बाप के बाद बेटा हाकिम बन जाए। यानी एक कदम तो खिलाफत का निजाम पहले ही नीचे उतर चुका। मुशावरत से तो हजरत अमीर मुआविया का भी जो नस्ब हुआ है वो मुशावरत से नहीं हुआ। एक दर्जे में वो जो अल्लाह ताला के रसूल ने इमारत बनाई थी शानदार, उस खिलाफत का जो सियासी निजाम था उसमें एक तो कड़ी आ चुकी जवाल की कि एक शख्स ने ताकत के जरिए से खिलाफत हासिल कर ली। अब उसकी अगली कड़ी लाना चाहते हो कि कैसर और किसरा के तरीके से खानदान के अंदर, एक कबीले के अंदर ये खिलाफत जो है या हुकूमत जो है नस्ल बाद नस्ल, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, इसको हम कभी गवारा नहीं करेंगे। हजरत अमीर मुआविया बहुत दानिशमंद इंसान थे। उन्होंने इन 5 हजरात पर कोई तशद्दुद नहीं किया, कोई जबर नहीं किया, बल्कि मैंने दिया ठीक है ये बैत नहीं कर रहे, अभी तो बैत वली अहदी है, कोई हर्ज नहीं। लिहाजा कोई झगड़ा, कोई इस वजह से कोई फसाद, इस बिना पर कोई जंग नहीं हुई।
10 साल गुजर गए, यानी 10 साल तक यजीद वली अहद रहा है, 10 साल तक। और इस सिवाय इन 5 बड़ी शख्सियतों के जो पूरी उम्मत थी, अवामुन नास थे, उन सबने उसे कबूल किया। यह सूरत हाल अब जब पैदा हुई जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यह सन 60 हिजरी है। अब सवाल पैदा हुआ कि वो वली अहदी की बैत अब बैत खिलाफत में मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा फिर यह हुआ कि सब लोगों से, सब गवर्नरों को लिख दिया गया तमाम सूबों के अंदर कि अपने अपने लोगों से बैत ले लो। जाहिर बात है कि वहां कोई रेफरेंडम नहीं होता था, कोई वोट नहीं होते थे कि उसकी पर्चियां डाली जा रही हो, एक एक शख्स से राय देना नहीं होती थी, बल्कि उस वक्त की जमहूरियत ये थी और शुराइयत ये थी कि डिफरेंट क्लैन्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनके सरदार, उनके बड़े लोग, उनके अहम लोग बैठ कर ले तो गोया कि सबकी बैठ हो गई। वो एक कबायली निजाम था और उसमें यह नहीं था निजाम के वोट बने हुए हो और उसकी पर्चियां डाली जा रही हो। तो तमाम आलम इस्लाम ने गोया के बैत कबूल कर ली अब यजीद की बहैसियत खलीफा। अब वो जो 5 आदमी थे उनमें से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों फौत हो गए, लेकिन बाकी 4 रह गए। इन चारों को नोट कीजिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पर मैं अब गुफ्तगू कर रहा हूं। इन चारों में कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उम्र में सबसे बड़े वो हैं और उनकी शान ये है कि उन्हें हिब्रुल उम्मा कहा गया है, उम्मत के सबसे बड़े आलिम और कुरान मजीद के वो सबसे पहले मुफस्सिर हैं। असल जो जितनी भी तफसीरी रिवायात हमें मिलती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्दों से, ताबईन से, लिहाजा उनका बहुत ऊंचा मकाम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, इनका मकाम भी आपको मालूम है, हदीसों की कितनी बड़ी तादाद है जो अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है और उसको सिलसिलतुल ज़हब की पहली कड़ी कहा जाता है। रिवायत हदीस में जो सुनहरी जंजीर है उसका आगाज हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है। एक तरफ ये दोनों हो गए, इन दोनों की राय क्या हुई? अगरचे काम गलत हुआ है, ये इस तरीके से कैसर व किसरा की रिवायत पर अमल करना गलत है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि इसकी वजह से बाहमी जंगो जिदाल हो, खूरेजी हो, एक दूसरे की गर्दनें काटी जाएं और फितना और फसाद पैदा कर दिया जाए। लिहाजा उन्होंने यजीद की बैत कर ली। 2 हजरात रह गए, ये निस्बतन नौजवान है। इन दोनों की पैदाइश हिजरत के बाद हुई है। हिजरत के बाद पहला बच्चा जो मुहाजिरीन में पैदा हुआ है वो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर है। बल्कि कुछ अरसे तक मुहाजिरीन में जब कोई पैदाइश नहीं हुई तो वो मक्के मदीने के मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया था कि ये यहाँ के कमजोर हो गए, नामर्द हो गए, इनकी औलाद अब चलेगी नहीं। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जब पैदा हुए, और आपको मालूम होना चाहिए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका की हमशीरा हजरत अस्मा के बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। और जुबैर बहुत शुजा, बहुत ही बहादुर इंसान थे। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के अंदर भी वही कैफियत थी। उन्होंने कहा नहीं, इस गलती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खूनरेजी होती है तो हो, लेकिन हम इस्लामी निजाम को नीचे उतरता हुआ नहीं देख सकते। जैसे कभी हजरत अबू बकर ने फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन में तरमीम और तंसीख कर दी जाएगी? दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तहरीफ कर दी जाएगी, जबकि मैं अभी जिंदा हूं। मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय हुई, वी हैव टू चैलेंज, हम मुकाबला करेंगे, हम इसे पैसिवली कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बैत से इनकार किया और मदीना छोड़कर मक्के जाकर हरम के अंदर पनाहगुज़ी हो गए। यही मामला हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का था। वो भी निहायत शुजा, निहायत जरी, निहायत बहादुर। उन्होंने भी कहा कि ये गलत कैसर व किसरा की रिवायत जो शुरू हो रही है इसे हमने रिजिस्ट करना है और इसे हम आगे नहीं चलने देंगे।